भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज यूपीएससी परीक्षा में सफल 61 अभ्यर्थियों से मुलाकात करेंगे और उनके साथ संवाद भी करेंगे। इस दौरान अभ्यर्थी अपनी मेहनत, संघर्ष और सफलता की कहानियां मुख्यमंत्री के साथ साझा करेंगे। प्रतिभाशाली युवाओं ने अपने संघर्ष और संकल्प से प्रदेश का नाम रोशन किया है, तो चयनित अभ्यर्थियों में बेटियों के ने भी शानदार प्रदर्शन किया, जिनमें इंदौर की अनन्या शर्मा 13वीं रैंक समेत कई नाम शामिल हैं और इंदौर की दृष्टिहीन अक्षत बलदवा ने 173वीं रैंक हासिल कर प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया। तो वहीं किसान परिवार और साधारण पृष्ठभूमि से आए युवाओं ने भी सफलता हासिल की है। मुख्यमंत्री इन अभ्यर्थियों को सम्मानित कर मार्गदर्शन भी देंगे। के साथ समाज के बीच में उस उत्तरदायित्व की तरफ ले जाती है कि जब आपके लिए आपका परिवार, निजी परिवार, लेकिन आपकी जवाबदारी के बलबूते पर पूरा कार्यक्षेत्र आपको एक उस भाव से देखता है जो भविष्य में आपके माध्यम से एक बड़ा सेवा के संकल्प की पूर्ति करता है, शासन की योजनाओं को जमीन पे उतारने का अवसर देता है और आपके माध्यम से कई सारे छोटे से छोटे लोगों के सुख में आप भागीदार बन सकते हैं, उनको सुखी कर सकते हैं, उनके साथ खड़े हो सकते हैं। और सच में सुखी तो वही है जो दूसरे के सुख को बढ़ा सके, सुख में अपनी भूमिका अदा कर ले। लेकिन एक बात और भी है कि हमको ये कॉलेज की पढ़ाई के बाद, इस एग्जाम के बाद आदमी में ठहराव आ जाता है कि अब मैं आईएएस हो गया, अब इसके बाद ठीक है, जो होगा चलता रहेगा। ऐसे में कई सारे मैं लोगों को जानता हूं जिन्होंने इधर रैंक भी हासिल करी, बड़ी पोस्ट, लेकिन मैदान में प्रैक्टिकल रूप से लाने में कई प्रकार की चुनौतियों में वो कमजोर साबित हुए। उनकी अपनी भूमिका जितने प्रकार से हो सकती है और ये इसका वैसे तो देश का हमारा उदाहरण सामने है। हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1923 में आईसीएस की एग्जाम पास करके वो टॉप रैंक में आए थे, लेकिन अपना सिलेक्शन करा करके उस काल की आवश्यकता ऐसी थी जब अंग्रेजों लगता था कि वही टॉप कर सकते, वही पास हो सकते, तो भारतीय प्रतिभा ने उस समय भी इस बात को सिद्ध किया कि देखो तुम्हारी एग्जाम कितनी कठिन क्यों ना हो, हम पास कर सकते। लेकिन हमको नौकरी नहीं करना, उन्हें नौकरी नहीं की, सेवा का मार्ग अपनाया, राजनीतिक मार्ग अपनाया और कितने प्रकार की उनने अपने जीवन। और वो नहीं, आज संयोग से 23 मार्च है, हमारे मध्य प्रदेश के एक बच्चे का जो पढ़ने के लिए गए थे बनारस, और मैं उनके घर भी गया था। अत्यंत एक छोटी सी झोपड़ी में जिनका जन्म हुआ, छोटे से स्थान पर, अलीराजपुर के जैसे भाभरा नामक स्थान पर, शहीद भगत सिंह का, हमारे चंद्रशेखर आजाद का, अपने राज्य के अंदर जो चंद्रशेखर आजाद के साथी भगत सिंह का आज बलिदान दिवस है। तो कितनी छोटे स्थान से भी पढ़ने के लिए गए, माँ अकेली है और कहा देश के लिए आवश्यकता थी, तो उस समय के युवाओं ने ये जो अपनी देश की आजादी के लिए अपनी कीमत चुका करके प्राण के न्यौछावर करते हुए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ऐसी लंबी क्रांतिकारियों की परंपरा है जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। लेकिन वो उस समय बलिदान का समय था, आज देश के लिए जीने का समय है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का है
कई सारे इस प्रकार के वंचित वर्गों के लिए लड़ने का, उनके लिए आपकी सेवाओं के माध्यम से इस देश को आगे बढ़ाने का, और सबकी सेवा के माध्यम से जो हमारी मानवोचित यहाँ की संस्कृति है, जिसका उदात्त ध्येय वाक्य हमारा है, जिसमें हम अलग अलग प्रकार से जियो और जीने दो का भाव भी देखते हैं, और मानवीयता की स्थापना के लिए हम सदैव से देश दुनिया में अलग प्रकार से जाना जाता है। हर काल, हर समय, हर परिस्थिति में यहाँ के लोगों की विशेषता अलग प्रकार की होती, तो वो अवसर भी आपको मिल रहा है। मैं उम्मीद करूंगा, नहीं तो एक और मौका भी दिख रहा आपके सामने बड़ा। मुझे मालूम है कि शायद कई सारे लोग उनके साथ के हैं। मैंने केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात नहीं की, आज के समय में ये मौका भी है, आप चिंता मत करना। अश्विनी वैष्णव जैसे IAS को नौकरी मार के मंत्री भी बन सकते हो, आप चिंता मत करना, इधर आगे का चांस भी है आपको। हमारे बीच में से सब प्रकार की संभावना, तो जीवन में कहीं ठहराव नहीं है। जिस मार्ग पे चलो सफलता के साथ, सफलता सबसे पहले दूसरों को दिखाने की नहीं होती, अपने मन की अंदर की सुखानुभूति होती, अपने आप का कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, और उस काम को करने से मैं कितने लोगों का भला कर सकता हूँ। मैं आज के इस अवसर पर थोड़ा सा समय मुझे कम पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में मैं चाहता था कि और समय दूं, लेकिन कुछ कारण से मैं जल्दी जाना चाह रहा हूं। आपके संवाद के कार्यक्रम के लिए माननीय मंत्री जी यहाँ रहेंगे, अनुपम राजन जी। उच्च शिक्षा विभाग के लिए जोरदार ताली बजाओ, ये हमारे लिए वाकई ये बहुत अच्छा अवसर भी है। और मैं आप आज के इस अवसर पर खास करके अपने बीच में से कुछ अपेक्षा आपसे बताता हूं। पहली अपेक्षा अंत्योदय की है, गरीब से गरीब आदमी के जीवन में आप मदद करें तो यह आपका यहाँ तक आना सार्थक होगा। दूसरी अपेक्षा नवाचार और आत्मनिर्भरता की, आप काम करते करते नवाचार पे ध्यान दें और अपनी आत्मनिर्भरता के बलबूते पर जो काम मिले वहाँ वो स्थायी रूप से कैसे कर सकते हैं। समय की सुचिता, समय भी जाए लेकिन समय का सदुपयोग हो जाए, इस दिशा में आप जरूर प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का मार्ग कभी न छोड़े, ये अपेक्षा आपसे करता हूँ। और पांचवी, इस आत्मनिर्भर और विकसित भारत का ये जो समय चल रहा है, इसके आप शिल्पकार बने, ये अपेक्षा करते हुए मैं आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब वे व्यस्तता की वजह से प्रस्थान करेंगे, उनका दिल यहीं है लेकिन अगले कार्यक्रम के लिए उन्हें जाना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्थान करेंगे, हम जोरदार तालियों से उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, लेकिन आप सभी से आग्रह है कि आप अपने स्थान पर ही रहिएगा। ये कार्यक्रम जैसा कि अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी की अगवानी कर रहे हैं ये अपनी अच्छी पोजीशन बनाई, जोरदार तालियां अक्षत के लिए भी। साथियों, सफलता कई दायित्व को लेकर आती है, और ये जो आपका उत्तरदायित्व है, ये जैसे एक मित्र ने कहा कि सच में संवैधानिक अधिकारों को लिए मैं अपने इस दायित्व के साथ जोड़ करके आपने बात कही। ये अलग बात है कि थोड़ा सा मैं उसी बात को दूसरे ढंग से कहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारा चयन हो ना हो, आपका चयन पक्का रहता है एक बार के बाद, ये पक्का। हमारी तो परीक्षा कदम कदम पे होती, हर 5 साल बाद हमको आपकी जैसी एग्जाम देना पड़ती। जनता के बीच जाना, जनता की नीतियों को लेके जाना, जनता के विश्वास को कायम करना, और अच्छे पटियावल हाल होते हैं और अच्छे से इधर निकल करके ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है और एक गाय वाला मुख्यमंत्री बनता है। ये भी हमारे लिए आज के इस दौर का आनंद है। ये उसी सुखानुभूति के दौर से निकलता है जब मैं सुन रहा था कि कौन कहाँ से आए, कोई डिंडोरी, कोई मंडला, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर तो है ही, लेकिन हर वो स्थान से प्रतिभा हर जगह से रास्ता बनाती और वो संभावना लेके भी आती। डिंडोरी जैसे स्थान से भी हमारा एक भाई निकल के आया,
तो ये एक तरह से अपने मध्य प्रदेश की खूबसूरती भी है। अब जो इन डिंडोरी जैसे स्थान पे रहता है वो डिंडोरी को समझेगा, जो सुजालपुर में रहता है वो सुजालपुर को समझता है। एक मंदसौर जिले से, कोई नीमच से, कहाँ से अपने, लेकिन ये ऐसे अंचल के माध्यम से हम अपनी उस प्रतिभा के बलबूते पर जो सरकारी स्कूलों से निकले, सरकारी कॉलेज से निकले, कुछ अच्छे भी निकले, कुछ थोड़े आनंद के साथ आप लोगों ने समझदारी भी करी सिलेक्शन करने के लिए, अधिकतर आईटी से निकले, लेकिन साहित्य और इतिहास लेकर के धीरे से रास्ता बनाया। ये आपकी अपनी समझदारी भी है, ये आपकी अपनी थोड़ी सी अपनी इस मार्ग पे आने की एक रास्ता बनाने की तरीके भी हैं, क्योंकि हिस्ट्री भी आपने जब इसकी एग्जाम दी होगी तो मजा आया होगा। और किसी भी